Hello dear student of class 7. Today we are going to start new chapter number 5, power and exponent. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7th में चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट पावर एंड एक्सपोनेंट्स आपका क्या होता है, ठीक है। अगर जो हम पावर एंड एक्सपोनेंट्स की बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि बेस और पावर या एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे राइट करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इसमें जो 2 है इसको हम बोलेंगे बेस। ये क्या है? बेस है। और जो 5 है वो हमारा पावर है एंड क्या है? एक्सपोनेंट्स है। क्या है? एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, देखिए 2 आपका क्या है? बेस है, और 2 आपका बेस है, और 5 क्या? पावर एंड एक्सपोनेंट। कुछ भी बोल सकते हैं आप, पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। और 2 क्या है? बेस है। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे 2 to the power 5। क्या रीड करेंगे? 2 to the power 5। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से जो है हम इसको बोल सकते हैं 2 to the power 5। ठीक है, 2 to the power 5। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ये 2 to the power 5 लिखने का मीनिंग ये है कि हम 2 को जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अच्छा अब इसको हम अगर जो सॉल्व करें तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16, 2 × 32, यानी आंसर इज 32। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आपका क्या है? बेसिक है। ठीक है, बेसिक मैंने ये बताया, अगर जो यहाँ पे राइट है 2 to the power 5, तो 5 क्या पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हो। 2 क्या है आपका? बेस है। क्या है? बेस है। अब देखिए, अब 2 to the power 5 को हमने क्या राइट कर दिया? 32। क्या राइट कर दिया? 32। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स में क्या है, अगर जो -1 पे कभी भी पावर इवन हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए -1 पे पावर क्या है? 6 है तो भी 1 आएगा। -1 पे पावर 10 है तब भी 1 आएगा। -1 पे पावर 1000 है, ठीक है, तब भी 1 आएगा। यानी निगेटिव, यानी -1 पे जब भी पावर इवन नंबर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? +1। और -1 पे पावर कभी भी ऑड होगा, ऑड में चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, चाहे 1001 हो, चाहे 2,00,001 हो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने नोट कर लिया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा जो है एक्सरसाइज, ठीक है, हम एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पे। एक्सरसाइज हम देखेंगे यहाँ पे 5.1। ठीक है, क्या देखेंगे? 5.1। तो डियर स्टूडेंट्स को हम इरेज करते हैं। देखिए 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी जो भी दिया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब जैसे 7 × 7 × 7 × 7 × 7 है,
यानी 7 पे पावर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 7 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो ये इसका क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैं इसका फोर्थ बता दूं, -11/13 इंटू -11/13 इंटू -11/13 इंटू -11/13 4 टाइम्स है। तो मैं इसको जो है -11/13 टू द होल पावर 4 राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डियर स्टूडेंट इवेलुएट, क्या करना है इवेलुएट करना है। एक्सरसाइज तो आपको पता ही है 5.1 चल रहा है, क्या है इवेलुएट, क्या है इवेलुएट। जैसे फर्स्ट दिया है 2 टू द पावर 5, फिर वही बात, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 2 या 30। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपका, जैसे मैं ले रहा हूं फिफ्थ, जैसे फिफ्थ है -3/4, नहीं सबसे पहले मैं लेता हूं सेकेंड, जैसे सेकेंड है -11 टू दी होल पावर 3। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं, यहीं पे आप समझ जाइएगा। जैसे -11 टू दी होल पावर 3 है, तो इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि 11 पे पावर क्या है ऑड है। ठीक है, ऑड है, या आप सब बात छोड़ दीजिए, पहले ये देखिए कि -11 पे पावर क्या है 3 है, तो आप माइनस को कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, आप बस केवल ये याद रखें कि 11 पे होल पावर क्या है 3 है, मीन्स 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 जब हो जाएगा आपका 121, और 121 11 जब हो जाता है 1331। ठीक है, तो आप माइनस को भूल के केवल जो है आप ये समझिए कि 11 टू द पावर क्या है 3 है, तो ये जाएगा 1331। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी भी निगेटिव नंबर पे अगर जो पावर ऑड है तो आप क्या करिए, उसके आगे जो है आंसर लाने के बाद माइनस लगा दीजिए। मतलब ये है कि -11 टू दी होल पावर 3 था क्वेश्चन, तो आप 11 टू दी होल पावर 3 को क्या करिए एक्सपेंड कर लीजिए, और पावर ऑड था तो उसके आगे क्या लगा दीजिए माइनस। ठीक है, अगर जो मान लीजिए आपके पास ये हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका फिफ्थ, जैसे फिफ्थ है -3/4 टू दी होल पावर 5। देखिए, जब भी किसी फ्रैक्शन पे होल पावर 5 होगा तो न्यूमरेटर पे अलग पावर 5 होगा और डिनोमिनेटर में अलग पावर 5 होगा। अब देखिए, मैं इसको एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। जैसे -11 टू दी होल पावर 3 था, तो आप इसको 3 बार राइट कर लिए, 3 टाइम्स, -11 इंटू -11 इंटू -11। अब आप क्या करिए, केवल माइनस को भूल जाइए, केवल 11 का मल्टीप्लाई कर दिए 3 टाइम्स, तो 11 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 1331। और मैंने बताया है कि इस पे पावर क्या था, मतलब इस पे पावर क्या था ऑड, तो ऑड रहेगा तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर ऑड रहेगा तो क्या आ जाएगा आंसर के पहले क्या हो जाएगा माइनस। अगर जो किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर इवन रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, जैसे -11 टू दी होल पावर 3 था, तो -11 टू दी होल पावर 3 को मैंने 3 टाइम्स राइट किया, और पहले हमने क्या किया 11 इंटू 11 इंटू 11 सिंपल विदाउट साइन के हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1331 आया। अब आपको पता था कि 11 निगेटिव था, और 11 निगेटिव पे पावर क्या था ऑड, तो जब भी किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर ऑड होता है उससे पहले हम क्या करते हैं माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, केवल इस बात का ध्यान देते हैं, जैसे -11 टू दी होल पावर 3 है, तो 11 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पावर ऑड है तो क्या लगा दीजिए माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ गया, जैसे -3 टू दी होल पावर 5 है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 5 टाइम, 4 हो गया आपका कितना 5 टाइम। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि -3 टू दी होल पावर 5 है, तो केवल आप इसको ये समझिए कि 3 टू दी होल पावर क्या है 5 है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 243। अब आप ध्यान से देखिए, 3 आपका +3 नहीं था -3 था, तो -3 पे पॉजिटिव पावर क्या है ऑड है, तो क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका सारा प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 या 16 4 या 64 256, और ये हो जाएगा आपका 1020। ठीक है,
केवल आपको समझना है निगेटिव के लिए, और निगेटिव के लिए क्या समझना है, किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर अगर जो ऑड होता है तो उसका आंसर लाने के बाद क्या लगा देंगे, माइनस। अगर जो किसी भी निगेटिव नंबर पे पावर इवन होता है तो उसका आंसर लाने के बाद क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी बात का बस ध्यान देना है। आप जैसे -11 टू दी होल पावर 3 था तो केवल आप 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, और -11 पे पावर क्या था, ऑड, तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस। अगर जो पावर इवन होगा तो क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, ये केवल माइनस नंबर के लिए है, प्लस के पोजीशन केवल माइनस नंबर के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 225/289 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी पावर के फॉर्म में। तो देखिए क्या करना है आपको, जब भी आपको पावर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करना, देखिए जैसे न्यूमरेटर में 225, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से हो जाएगा आपका 7, 5, फिर 3 से करते हैं 25, फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं होगा, 5 से 5 और 5 से 1, यानी आपका न्यूमरेटर में हो गया 3 × 3 × 5 × 5 अपॉन, अब इसके नीचे हम 289 का करते हैं। देखिए 289 का करते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको बता रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर जो कभी भी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जो इवन नंबर है, जैसे 0, 2, 4, तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ठीक है, ऐसा है तो अगर जो नहीं है तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने में क्या है, इन सारे नंबर जितने भी जैसे 289 है, इन सारे डिजिट का सम करने पे जो आया, अगर जो वो 3 से डिवाइड है तो होल नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो मान लीजिए मेरे पास 2 + 8 + 9 है, तो कितना आ जाएगा 19, और 19 3 से डिवाइड होगा नहीं, जब 19 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 289 में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 का तो रूल वही है, 5 का रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0 और 5 हो, तो यूनिट प्लेस पे 0, 5 ही नहीं है। ठीक है, अब हम 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, 7 के लिए हम क्या करते हैं कि 7 के लिए हमारे पास जो होता है उसमें जैसे 289 है, तो इसमें जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा उसका दुगुना करने पे, यानी उसको ट्वाइस करने पे, जैसे 9 है, 9 × 2 = 18। 18 को क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 डिजिट जैसे 28, उसमें से 18 माइनस करेंगे। उसके बाद जो आएगा, जो वो 7 से डिवाइड है तो होल नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो 10 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये 7 से भी नहीं होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, 7 से नहीं होगा तो 8 तो ऑलरेडी, क्योंकि 4 से तो 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 11 हो गया, 13 से भी नहीं होगा, 17 से देखते हैं, 17 से, 17 से होगा, तो 17 से करेंगे आप
17 से रद्द करेंगे तो 1 7 17 आ जाएगा, फिर 17 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी ये हो जाएगा 17 इंटू 17। तो देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, यानी 3 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, और ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2। ये इसका क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन और डिनोमिनेटर का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपको प्राइम फैक्टर निकालना हो तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल 2 का, ठीक है, 4 का, 5 का, जो भी है, ठीक है। तो इसके आगे जो है डियर स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, ठीक है, 3, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।